ठीक है। नेक्स्ट सेकंड चैप्टर का नाम अतुल्य गोत्री शारीरम है करके। फिर इसके अंदर टोटल 34 क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब कि किसने पूछा है? अग्निवेश ने अपने गुरु से, आत्रेय वगैरह से, उनसे पूछा है। टोटल 34 क्वेश्चन। तो क्या है इसके अंदर? पूर्व के अध्याय में नैष्ठिकी चिकित्सा कही गई है। ठीक है, नैष्ठिकी चिकित्सा कही गई, किंतु पुरुष कर्मानुसार पुनः पुनः जन्म लेता है, यह कहने के लिए इस उपक्रम का वर्णन किया गया है। ठीक है, बार बार पुरुष की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर का वर्णन किया गया है अतुल्य गोत्री अध्याय का। ठीक है, अतुल्य गोत्री शारीर का। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछते हैं, पहला ही क्या बोलते हैं, गर्भ संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं। क्या पूछते हैं कि मासिक धर्म के प्रारंभिक दिन में कम से कम 3 दिन बीत जाने के बाद स्त्री के गोत्र से भिन्न गोत्र वाला पुरुष जब एकांतर में स्त्री संभोग करता है, तब पुरुष के शरीर से निकलकर स्त्री के गर्भाशय में स्थापित वह कौन सी धातु है? ठीक है, कौन सी धातु है जिससे मतलब क्या बनता है? गर्भ बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन। हाँ, थोड़ा ठंड रखो। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछते हैं? जो 4 पद वाला है, ठीक है, जिसके 4 हाथ पैर है वो, और 6 रसों से जो उत्पन्न होता है वह स्त्री शरीर के गर्भ का स्वरूप धारण करता है, ये सारी चीजें कौन सी है? ठीक है, क्या क्या है करके। तो इसका बढ़िया सा उन्होंने उत्तर दिया है कि क्या बोलते हैं, मैथुन के पश्चात स्त्री के गर्भाशय में गर्भ निर्माण के लिए पुरुष जिस वस्तु का आधान करता है उसको विद्वान लोग क्या बोलते हैं? पुरुष का शुक्र बोलते हैं। ठीक है, अंडरलाइन दैट, पुरुष का शुक्र बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं पुरुष का शुक्र, पूरा मेंशन करना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके चतुष्पाद जो कहलाता है वो क्या क्या रहता है? वायु, अग्नि, भूमि और जल के प्रशस्त गुणों से युक्त होने के कारण चतुष्पाद कहलाता है। अब वायु, अग्नि, भूमि और जल, ये 4 चीजें हो गई। पांचवा चीज क्या इसमें मिस हो रहा है? भूमि मतलब क्या होता है? आकाश नहीं है। ठीक है, आकाश नहीं है, वो क्यों नहीं है उसको आगे देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, और मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त एवं कसाय, इन 6 रसों से शुक्र की उत्पत्ति होती है। ठीक है, क्या बोल दिए कि किससे उत्पत्ति होती है? पहले गर्भ की शुक्र से होती है। फिर उसके अंदर 4 पद लाने का काम कौन करता है? वायु, अग्नि, भूमि और जल। और फिर उसके बाद कैसे शुक्र बनता है? चार जो षड रस है आपका, उसके सेवन करने से बनता है। ठीक है, इसमें इन्होंने बोला है कि आकाश महाभूत को क्यों नहीं, मतलब कि क्यों नहीं इन्वॉल्व किया है, वो बताया है इन्होंने। यद्यपि शुक्र पांच भौतिक होता है, अतः शुक्र में आकाश महाभूत भी रहता है, किंतु वह पुरुष के शरीर से निकलकर गर्भाशय में नहीं जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया, वो गर्भाशय के अंदर नहीं जाता है, अपितु वह व्यापक होने से गर्भाशयगत शुक्र से संबंध हो जाता है। ठीक है, उसका वहां के किसी भी अवयव के साथ संबंध हो जाता है, इसके लिए पूरा अंदर नहीं घुस पाता है। ठीक है, वो पूरा रूट वगैरह देखोगे तो स्त्री का, तो उसके अंदर समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, शेष 4 भूत क्रियावान होते हैं और रूप निर्माण में भी उनका योगदान होता है, इसलिए वे गर्भ रूप के आधारभूत होने से गर्भ के चतुष्पाद कहा जाते हैं। ठीक है, यहाँ से मार्क कर लो। नेक्स्ट है, इसके बारे में डिटेल में आगे दिया है, वो देख लेंगे, कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, पहला 5 क्वेश्चन क्या पूछते हैं वो देखो। ठीक है, टोटल कितना 34 क्वेश्चन पूछे, उसमें से पहले 5 क्वेश्चन क्या थे वो देखो। ठीक है, क्या बोलते हैं, गर्भ किस तरह संपूर्ण शरीर बनता है? ठीक है, पहला क्वेश्चन ये, किस तरह से गर्भ जो है वो पूरे शरीर के अंदर परिवर्तन हो जाता है। दूसरा, वह ठीक समय पे कैसे उत्पन्न हो जाता है? गर्भ सुखपूर्वक कैसे उत्पन्न होता है? फोर्थ, संतान की मतलब कि जो बंध्या नहीं होती है उससे संतान देर में क्यों उत्पन्न होती है? बंध्या का क्या मतलब होता है यहाँ पे? बंध्या, बंध्या एक प्रकार का स्त्री रोग है। ठीक है, बंध्या जो रहता है एक प्रकार का स्त्री रोग है, जिसको मतलब बच्चे वगैरह नहीं होते रहते हैं ना, उसको बंध्या बोलते हैं। ठीक है, और गांव में सुने होंगे बाज करके बुलाते हैं गाली गलौज के रूप में। ठीक है, वैसे टाइप का मतलब कि जिसको संतान नहीं उत्पन्न होती है उसको बंध्या बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो बंध्या नहीं है उसको क्यों देर से संतान उत्पन्न हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या पूछते हैं, गर्भ होकर फिर नष्ट क्यों हो जाता है?
कैसे नष्ट हो जाता है, जैसे मतलब गर्भ बना है वो कैसे नष्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर दिया है इन्होंने, ये चरक ने 5 क्वेश्चन पूछा है, चक्रपाणी ने 3 ही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है? वो देख लेना क्या 3 क्वेश्चन है। तो इसके अंदर पहले से जो तीसरा क्वेश्चन है, पहले से तीसरा, उसका आंसर क्या देते हैं कि गर्भ पूरे संपूर्ण शरीर में कैसे बनता है वो बताते हैं। शुक्र का निर्दुष्ट तथा स्वगुण संपन्न होना, ठीक है? पहला रीजन क्या है? शुक्र का निर्दुष्ट होना। निर्दुष्ट मतलब उसके अंदर दूषित नहीं होना है, एकदम प्योर रहना। स्वगुण संपन्न मतलब कि सारे गुणों से संपन्न होना। आर्तव का गुणवान होना, आत्मा का जन्मांतरण के शुभ कर्मों के फलस्वरूप शुक्र एवं आर्तों से संयुक्त होने की प्रेरणा से युक्त होना, गर्भाशय का गर्भधारण समर्थ होना, ठीक है? ये सारे चीजों के कारण जो रहता है गर्भ पूरा शरीर बन जाता है, ठीक है? सबसे मेन चीज क्या है? शुक्र और आर्तव, ठीक है? ये दोनों अगर प्योर क्वांटिटी प्योर रहे और अच्छे अमाउंट में रहेंगे तभी जाके गर्भ का निर्माण होगा और गर्भ से आपका शरीर में परिवर्तन हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं? ऋतु काल में पूर्व के 3 दिनों को छोड़कर गर्भाधान होता है और माता के हितकर आहार विहार द्वारा गर्भ का समुचित रूप से पोषण होता है, ठीक है? अभी पूछा था ना कैसे उत्पन्न होता है ठीक समय पे, अगर ठीक तरह से आहार विहार वगैरह खाएंगे तो उससे उत्पन्न हो जाता है। फिर इसके बाद क्या बोलते हैं? इन सब हितकर स्थितियों के कारण गर्भ पूरे शरीर वाला गर्भाशय में उचित समय तक रहकर समय पर सुखपूर्वक बिना कष्ट के उत्पन्न होता है, ठीक है? ये सारे कंडीशन अगर हो गए, माता मतलब कि सबसे पहला कंडीशन क्या कि जो शुक्र और आर्तव है वो दोनों एकदम अच्छे कंडीशन में रहे, प्योर रहे, ठीक है? अच्छे अमाउंट में रहे, ठीक है? ये सारी चीज़ों के और सर्वगुण संपन्न रहे। फिर उसके बाद जब गर्भ बन जाएगा, फिर उसके बाद माता जो रहेंगी वो अच्छा आहार-विहार का सेवन करेगी, जो फीमेल रहेगी, अच्छे आहार-विहार के सेवन करेगी, उसका जीवन एकदम सुखमय रहेगा। तो जाकर गर्भ जो रहता है सुखपूर्वक निकलता है, ठीक है? सुखपूर्वक उत्पन्न हो जाता है, ठीक है? यही आंसर हुआ इसका। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन अभी जो बोले थे हम कि बंध्या न होते हुए भी गर्भ देर से क्यों उत्पन्न होता है, तो क्या बोलते हैं इसमें? 20 प्रकार के जो योनि रोग है, ठीक है? अब क्या है 20 प्रकार की योनि रोग? एनीवन? किसी को पता है या नहीं? जल्दी बोलो। क्यों? बताए हैं ना? हाँ या ना? कौन से चैप्टर में? 19 चैप्टर में, ठीक है? सूत्र स्थान के 19 चैप्टर में बताया गया है, ठीक है? लिख लो चाहिए तो अभी। 20 टाइप के योनि रोग क्या है? इस सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में पूरा स्त्री प्रसूति के अंदर यही दिया है, ठीक है? योनि रोग के बारे में लिख के रख लो, याद कर लो ये चीजें, ठीक है? तो पहले आपके पास दोष कितने हैं? शारीरिक दोष कितने हैं? 3। वात पित्त कफ है, पहले तो वात शारीरिक दोष के हिसाब से वातज पित्तज कफज, ठीक है? ये 3 हो गए। फिर तीनों दोष का समान जो भी रहता है, तीनों दोष साथ में मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सन्निपातज। 4 तो ऐसे ही हो गया, ठीक है? सुश्रुत ने एक दोष एक्स्ट्रा माना है, कौन सा दोष? सुश्रुत के हिसाब से चतुर्थ दोष कौन सा है? हाँ, रक्तज, वेरी गुड, ठीक है? तो 4 तो ये हो गए, पांचवा क्या आ गया? रक्तज, ठीक है? रक्तज योनि, ठीक है? फिर उसके बाद छठवा लिख लो, अरजस का। अरजस का, रज का मतलब तो पता ही है ना, मेंस्ट्रुअल ब्लड जो रहता है वो। फिर उसके बाद अचरणा, अचरणा। फिर उसके बाद अतिचरणा, अचरणा हो गया, अतिचरणा हो गया, ठीक है? 5 तो नाम आपको इजिली याद हो गए, क्या? वातज पित्तज कफज सन्निपातज और रक्तज। फिर उसके बाद रज के बारे में मतलब योनि रोग, वहां से रज का निकलता है, तो इसलिए अरजस का मतलब कि रज का ही नहीं निकलना, अरजस का हो गया। फिर उसके बाद अचरणा, अचरणा याद कर लो। फिर उसके बाद अचरणा से अतिचरणा याद हो जाएगा, ठीक है? अतिचरणा के बाद क्या आएगा? प्राकचरणा, ठीक है? प्राकचरणा। प्राकचरणा के बाद उपप्लुता, उपप्लुता। उपप्लुता के बाद परिप्लुता,
उपप्लुता के बाद परिप्लुता, उसके बाद उदावर्तनी। ठीक है, उदावर्तनी। कितना हो गया? 8 4 12। नेक्स्ट है कर्णनी। नेक्स्ट है कर्णी। फिर इसके बाद पुत्रग्नि। पुत्रग्नि। ठीक है, कर्णी, पुत्रग्नि। उसके बाद अंतर्मुखी। अंतर्मुखी के बाद सूचीमुखी। अंतर्मुखी, सूचीमुखी, शुष्का। शुष्का मतलब सूख गया है। फिर उसके बाद वामिनी। वामिनी के बाद षंडयोनी। षंडयोनी। षंडयोनी के बाद महायोनी। ठीक है, षंडयोनी और महायोनी। ठीक है, टोटल इस तरफ से 20 टाइप के योनि रोगों के बारे में बताया है चरक ने। ठीक है, रेफरेंस क्या है? सूत्र स्थान 19 चैप्टर। ठीक है, उसके अंदर 20 टाइप के और दो रोगों के बारे में बताया है ना, वो कौन कौन से हैं? किसी को पता है? प्रमेय, वेरी गुड। और दूसरा कृमि रोग। ठीक है, ये सारे चीजों के बारे में इसके अंदर बताया था। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि बंध्या नहीं होने से कैसे उनके संतान देर से उत्पन्न होते हैं, क्वेश्चन पूछा था, तो उसका आंसर क्या देते हैं? 20 प्रकार के योनि रोग। ये जो 20 प्रकार के योनि रोग है ना, इसके कारण। ठीक है, पहला। दूसरा चीज, इनमें से किसी रोग होने से योनि के दूषित होने के कारण, कभी कभी वहां पे वजाइनल मार्ग में भी दुष्टि आ जाती है कुछ, तो उसके कारण। किसी प्रकार का मानसिक आघात होने से, शुक्र या आर्तव के दुष्ट होने से, उचित आहार विहार का सेवन न करने से। ठीक है, फिर क्या बोलता है? ऋतुकाल 12 दिन या 16 दिन के बाद गर्भधान होने से, और रोगग्रस्त होने से, या अल्प आहार या कुपोषण के कारण स्त्री का शरीर क्या हो जाता है? निर्बल हो जाता है। ठीक है, अल्प आहार करेगी या कुपोषण रहेगी तो उसका बॉडी का मतलब कि क्या रहेगा? शरीर एकदम निर्बल हो जाएगा। अब जैसे मतलब तुम एक चीज ले लो, कंसिडर करो, कोई पेड़ है, तुमने उसको लगा दिया जमीन के अंदर, अगर उसको बराबर से नरिशमेंट नहीं दोगे तो वो जल्दी थोड़ी ना विकास हो करेगा। ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट है कि अगर अब स्त्री कुपोषित है, उसको खाना ही बराबर से नहीं मिल रहा है, तो गर्भ का विकास भी देर से होता है। ठीक है, हो जाने के कारण संतान वाली अबंध्या स्त्री से भी गर्भ देर से उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या क्या बोला है? कॉज क्या बोला है? 20 प्रकार के जो योनि रोग है उसमें से कुछ हो जाता है उसके कारण, या फिर आर्तव के कारण हो जाता है, आर्तव के किसी विकार वगैरह के कारण, या योनि के दूषित होने के कारण। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं? मानसिक आघात वगैरह पड़ जाएगा, उसके कारण हो जाएगा। शुक्र या आर्तव की दुष्टि के कारण हो जाएगा, आहार बराबर से नहीं खाएगी उसके कारण, ऋतुकाल के कारण। फिर उसके बाद रोगग्रस्त होने से, या अल्पाहार या कुपोषण होने के कारण स्त्री क्या रहेगी? निर्बल हो जाती है, इसके कारण उसको गर्भ देर से उत्पन्न कर होता है। ठीक है, अंडरस्टैंड? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलते हैं? पांचवा क्वेश्चन, गर्भ ठहर कर फिर नष्ट क्यों हो जाता है? ठीक है, गर्भ ठहर कर फिर नष्ट क्यों हो जाता है, मतलब कि पता चला कि हाँ भाई अभी प्रेग्नेंट है, फिर उसके बाद फिर पता चलता है अबॉर्ट हो गया है, क्यों? तो इसका मेन रीजन क्या रहता है? वायु महाभूत। ठीक है, वायु महाभूत इसका मेन रीजन रहता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? जब दुष्ट वायु के कारण मासिक धर्म में आने वाले रक्त का निकलना रुक जाता है, तो अल्पज्ञ या अज्ञानी लोग इसको ही गर्भ समझ बैठते हैं। ठीक है, पहला कारण ये किसी डिसीज के बारे में भी बताया है। कौन सा डिसीज इसके इससे कंपेयर किया गया है? ऐसे सेम है, हमने पढ़ा है निदान स्थान में, कि जब मतलब कि दुष्ट वायु के कारण मासिक धर्म में, मतलब कि जो दुष्ट वायु रहता है वो योनि मार्ग के अंदर चला जाता है, वहां पे ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। हाँ, गुल्म होता है। ठीक है, तुमको छोड़ के और कोई दूसरा बताए कि कौन सा गुल्म रहता है?
हाँ, रक्तज गुल्म रहता है, ठीक है? तो ये रक्तज गुल्म का एक एग्जाम्पल दे दिया है उसके कारण, ठीक है? मतलब कि कुछ लोग क्या समझ जाते हैं कि कि पहले तो उतना आप हमारे पास अल्ट्रासाउंड वगैरह का ये सारी चीज़ें नहीं उपलब्ध थी ना, तो अनुमान लगा के ही लोग सोचते थे। तो कुछ लोग देखते थे कि अरे रक्तज गुल्म वाले को उसको भी क्या बोलते थे और लोग गर्भ कंसीडर कर देते थे। इसलिए रक्तज गुल्म की चिकित्सा कितने मंथ के बाद करने के लिए बोला है? हाँ? 12 मंथ, ओके। कोई और? आफ्टर 10 मंथ के बाद, ठीक है? 10 मंथ के बाद जब मतलब कि गर्भ का प्रसव हो जाता है ना, तब तक रुक के अगर मान लो गर्भ नहीं निकल रहा है, तो समझ जाना चाहिए वो रक्तज गुल्म में है, तब उसकी चिकित्सा करने के लिए बोला है, ठीक है? अलग-अलग आचार्यों ने अलग-अलग बोला है, ठीक है? उसके कारण फिर उसके बाद वह रुका हुआ रक्त गर्भाशय में बढ़ता हुआ गर्भ के लक्षण से वही सेम रक्तज गुल्म वाला पूरा कॉन्सेप्ट बोल दिया है। हाँ, अभी पता चलता है ना, अभी पता चलता है ना, पहले कहाँ अल्ट्रासाउंड की चीज़ें उपलब्ध थी हमारे पास। ठीक है? अभी तो पूरा एकदम क्लियर पता चल जाता है कि मतलब कि सपोज़ दैट अब सभी लोग सोचते हैं कि मेंस्ट्रुअल नहीं आ रहा है, ब्लीड नहीं हो रहा है करके 2-3 महीना। तो मतलब कि अगर गर्भिणी वाले लक्षण भी हैं, तो अगर अल्ट्रासाउंड कराओगे तो उसमें कभी-कभी पीसीओएस या पीसीओडी करके डिसीज़ भी दिख जाता है। ठीक है? क्या है पीसीओएस, पीसीओडी? वेरी गुड, ठीक है। वैसे टाइप का रहता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ करके या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम करके रहता है।